नारद जी की ताज़ा खुसुर फुसुर को मिस ना होने दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नारायण नारायण। नमस्कार, मैं हूं ममता। खबरची न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रत्याशी जो कि रायपुर से लोकसभा चुनाव के लिए इतने दिनों से कांग्रेस की तरफ से जारी किया गया था। आज हमारे साथ है सर। सबसे पहले आपको शुभकामनाएं। आपको भी बहुत शुभकामनाएं। रायपुर शहर की 14 लाख जनता को मैं और रायपुर लोकसभा के 24 लाख जनता को मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं। होली की बधाइयाँ देता हूं। उनके परिवार खूब तरक्की करें, ये ईश्वर से कामना करता हूं। सर, फेसबुक में, सोशल मीडिया में सब ये कह रहे हैं कि बीजेपी पहले से हार मान चुकी है या हार गई है, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहें? देखिए, चुनाव होता है और हम चुनाव को बहुत गंभीरता से लड़ते हैं। हमारे पार्टी के नेता बहुत गंभीरता से लेते हैं। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में 70 दिनों में 70 काम करके उन्होंने दिखाया। खुशी की बात यह है कि रायपुर शहर प्रदूषित मुक्त शहर बन चुका है। इसमें हमने ग्रीन आर्मी के साथ मिलकर काम किया। पेड़ हमने ज़्यादा बचाए, लगाए कम, क्योंकि हमें मालूम था पेड़ लगाना बहुत सरल काम होता है। ऑक्सीजोन बनाया हमने यहाँ के वातावरण को ठीक करने के लिए। सभी गार्डनों में 5 लाख से ज़्यादा हम लोगों ने पेड़ लगाए। इसके अलावा हर उस काम को जिसको लोग सोचा नहीं करते थे, जो केवल शहर में आकर शहर का शोषण किया, जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तालाबों को पाटा, जिनको तालाबों के बारे में पता नहीं था कि ये शहर तालाबों और मंदिरों का शहर है, उस शहर की खोई हुई पहचान को वापस लाने के लिए हमने काम किया। इसलिए तालाबों और मंदिरों का जो रायपुर शहर था उसको हमने यथावत रखने का प्रयास किया और आज रायपुर शहर देश के तीसरे खूबसूरत शहरों में हमारे शहर का नाम आता है। तो इसके लिए हमने जो काम किया वो जनता से पूछ कर किया। सर, आप ये क्या मानते हैं कि मोदी लहर है या फिर राहुल गांधी जी की लहर? कैंडिडेट जो होता है वो इस बात को भली भांति जानता है, या उस 2 करोड़ बेरोजगारों से पूछिए आप जो इंजीनियरिंग पास करके अपने घर में बैठे हुए हैं, उनसे पूछिए जो नोटबंदी के बाद बर्बाद हुए हैं, उनसे पूछिए जिनके छोटे छोटे कारोबार थे वो बंद हो चुके हैं। वो परिवार आज केवल और केवल राहुल गांधी जी की तरफ नज़र उठाकर इसलिए देख रहा है क्योंकि राजीव गांधी जी ने जो काम किया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, आज उस देश के युवा, चाहे आप रहें चाहे आपके जैसे लाखों युवा रहें, उनको रोजगार का माध्यम राजीव गांधी जी ने दिया था। कमोबेश राहुल गांधी जी उनके पुत्र हैं, उनका संस्कार है। और दूसरे तरफ के लोगों को देखिए आप, वो 3 तलाक की बात करते हैं। मुझे इस बात का दुख है कि देशभक्ति की जहाँ बात आती है या पाकिस्तान पर अटैक करने की बात आती है तो उसमें श्रेय लेने की बात आती है। ये तो कर्तव्य है। मैं अगर रायपुर शहर में सफाई व्यवस्था को कायम रखा है तो जनता ने मुझे चुना, ये मेरा कर्तव्य है। इसमें उपकार वाली कोई बात है नहीं। पाकिस्तान पर अटैक कर दिया आपने तो ये कोई उपकार किया क्या? अरे आपको देश की जनता ने चुना है, इसीलिए चुना है कि हम सुरक्षित रहें। लेकिन आप 400 लोगों को मरवाकर, 40 लोगों को मरवाकर आप इस प्रकार के मैसेज अगर देना चाहते हैं तो इस देश की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है जो नहीं समझ पाएगी, सारी चीज़ों को समझती है। और राहुल गांधी जी एक संस्कारिक परिवार के हैं जिसके घर में 3 प्रधानमंत्री रहे हों। उनके बात करने का ढंग देख लीजिए और दूसरे लोगों के बात करने का ढंग देख लीजिए। आज तक माननीय सोनिया गांधी जी ने एक भी पलट कर जवाब माननीय मोदी जी को या किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता को नहीं दिए। ये संस्कार है। और उनके बारे में किस प्रकार के लफ्ज़ उपयोग किए जाते हैं मुझे बताने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए 125 करोड़ लोग इस बात को जानते हैं कि संस्कारवान लोग कैसे होते हैं, और बाकी लोगों के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। अभी सर, चौकीदार कैंपेन जो चला, राहुल गांधी जी ने जो कहा था, उसके बाद ये पलटी हो गया। ये जो बयान था, मैं भी चौकीदार हो गया, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि बीजेपी के जो भी दिग्गज नेता थे उन्होंने सब अपने ट्विटर हैंडल पर आगे मैं भी चौकीदार लगा लिया, इसको लेकर आप क्या कहते हैं? हमने तो पहली बार देखा कि NSG कमांडो के कस्टडी में चौकीदार रहे। जितने भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता थे वो अपने आप को चौकीदार कह रहे थे। उनके साथ 22 जन गनमैन, किसी के साथ 15 जन गनमैन। हम तो ऐसा हिस्ट्री में पहली बार देखे कि किसी चौकीदार के साथ 22 गनमैन हो, NSG कमांडो हो, SPG सुरक्षा हो उसको। तो ये मजाक करने वाले लोग हैं, ये देश के साथ मजाक करते हैं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब कलश यात्रा आई थी
दो मंत्री यहाँ हंसी ठिठोली कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, उनको उनके प्रदेश अध्यक्ष मना कर रहे थे तो भी हाथ को पटक के मजा आ रहा है कह रहे थे। ऐसे लोगों के बारे में ईश्वर जानता है और यहाँ के लोग जानते हैं। आखिरी सवाल, आप क्या कहना चाहते हैं छत्तीसगढ़ की जनता को? हमन तो छत्तीसगढ़िया हरन तेकर स्थिति उनके वही परिवेश है हमारे मन के। पद आ जाए से कोई बहुत बड़े हमन उन पर कोई घमंड नहीं आ जाए, जिसे भारतीय जनता पार्टी वाला मन लाते हैं। हमन काम कर रही आदमी है, 6 बजे बिहनिया उठ के वही हम उनके कर्तव्य। विधवा पेंशन दिलाए में मजा आते, वृद्धा पेंशन दिलाए में मजा आते, गरीब आदमी राशन दे में मजा आते, मध्यम वर्गीय परिवार के नक्शा पास करे में मजा आते। तो ये हमन मन के काम है। वो मन तो राम लला है टाट में, वो मन सब है ठाठ में। तो ये ठाठ वाला पार्टी है, ठाठ वाला मन के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। भगवान मन 2 रोटी ज़्यादा देवे, हद के प्रार्थना है। हमारे साथ थे रायपुर लोकसभा से प्रत्याशी प्रमोद दुबे जी, जिनका कहना है कि छत्तीसगढ़ के वो हैं। और कैमरामैन राकेश यादव के साथ ममता मानकर की रिपोर्ट। नारायण नारायण।